छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हो रही है भर्ती, जिसमें 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम छत्तीसगढ़ में हो रही टॉप 5 भर्ती के बारे में जानकारी देंगे, जो कि 5 अलग अलग जिलों के होंगे। अभी आपने जो 10 जिलों के नाम देखा है, उसमें से हम 5 जिलों के बारे में आज की इस पोस्ट में हम पूरी जानकारी देंगे। तो अब मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं भूलूंगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो आप अपने मन से कीजिएगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिला जांजगीर चांपा में व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक और सहायक ग्रेड 2 के कुल 35 पदों पर भर्ती हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी स्कूलों में किस प्रकार से भर्ती हो रही है। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अकलतरा में शिक्षक के 3 पद और सहायक शिक्षक के 3 पद पर भर्ती हो रही है, जिसमें सभी शिक्षकों के लिए वेतनमान 35,400 रुपये है और सभी सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये का वेतनमान रखा गया है। वहीं दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदा में व्याख्याता के 1 पद, शिक्षक के 2 पद, सहायक शिक्षक के 2 और प्रयोगशाला सहायक के 1 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है और ये सभी के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए भर्ती निकली है। वहीं अगला स्कूल है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भमलिंडी, जहाँ पर व्याख्याता के 1 पद पर भर्ती हो रही है, शिक्षक के 2 पद पर भर्ती हो रही है, सहायक शिक्षक के 3 पद पर भर्ती हो रही है, प्रयोगशाला सहायक के 2 पद पर भर्ती हो रही है, सहायक ग्रेड 2 के 1 पद पर भर्ती हो रही है। इसमें सभी का वेतनमान यथावत है और सहायक ग्रेड 2 का वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है। यह भर्ती भी अंग्रेजी माध्यम के लिए निकली है। फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पामगढ़, यहाँ पर व्याख्याता के 1 पद, शिक्षक के 1 पद और सहायक शिक्षक के 3 पद पर भर्ती हो रही है। इनके लिए भी वेतनमान यथावत रखी गई है और ये भी अंग्रेजी माध्यम में भर्ती निकली है। फिर आता है स्वामी आत्मानंद विद्यालय चांपा, जिसके सहायक पदों पर 2 पदों के लिए भर्ती निकली है। इसके लिए वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है। इसके पश्चात स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारागांव, जहाँ पर शिक्षक के 1 पद और सहायक शिक्षक के 3 पदों पर भर्ती हो रही है। अगला है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जांजगीर, जहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के 1 पद पर भर्ती हो रही है। चलिए आगे जानते हैं कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं क्या क्या रखी गई है। वही व्याख्याता के लिए आवेदक को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में इनकी पढ़ाई पूरा होना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक योग्यता में इनका बीएड होना अनिवार्य है। इनके साथ साथ शैक्षणिक अर्हता में इनका विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में इनका समकक्ष, जिस विषय के लिए आप आवेदन देंगे उस विषय में आपका पढ़ाई होना चाहिए और द्वितीय श्रेणी में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप जिस विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई किए रहेंगे उसी विषय के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी होने चाहिए और इनके लिए बीएड होना अनिवार्य है। और इनके लिए शैक्षणिक योग्यता, जिस विषय के लिए आवेदन देंगे उस विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे कि आप अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन देते हैं तो आपका अंग्रेजी साहित्य में स्नातक पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वही सहायक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में 12वीं पास होना चाहिए, जो कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए बीएड, डीएड, डीएलएड का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए तथा इनको शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होने का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और चौथा है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के लिए अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान अथवा गणित समूह के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि साइंस सब्जेक्ट में इनका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ आवेदक को अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अंत में सहायक ग्रेड 2 हेतु शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ व्यावसायिक योग्यता में इनको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो जो सहायक ग्रेड 2 वाले हैं वो हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम दोनों में से किसी भी माध्यम के हो, इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिला जांजगीर चांपा में
जो भर्ती हो रही है उसके लिए आयु सीमा, सभी अभ्यर्थी का आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी इन पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। चलिए इनके लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा उसकी जानकारी लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंक 80% अंक तथा साक्षात्कार, प्रायोगिक और कौशल परीक्षा के 20% अंक मिलाकर इनका 100% अंकों के साथ वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। और अंत में चलिए आते हैं कि इसके लिए किस प्रकार से आवेदन देंगे। तो इसके लिए आवेदन देने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना है, जहां पर आपको अपनी समस्त जानकारी यहां पर गूगल फॉर्म में भरना होगा। वहीं इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए आप jangirchapa.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दूसरी भर्ती है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कोरबा में, जिसे CSPDCL के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर स्नातक और डिप्लोमा धारियों को 1 वर्ष अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए रखा जा रहा है। तो पहला है स्नातक अप्रेंटिसशिप, जिसमें सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड के 67 पदों पर भर्ती होगा, जिसके लिए आपको 9,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक होना अनिवार्य है, तभी आप इन पद के लिए आवेदन देंगे। वहीं दूसरा है अप्रेंटिस डिप्लोमा, जिसमें भी सिविल इंजीनियर के 6 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 30 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और IT में 6 पदों पर भर्ती हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पर भी कुल 67 पदों पर भर्ती हो रही है। इनके लिए 8,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड रखा गया है। और अगर बात इनके लिए शैक्षणिक अर्हता की करें तो राज्य के तकनीकी बोर्ड अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और तीसरा है स्नातक अप्रेंटिस, जिसमें बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कुल 30 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती होगा। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक होना अनिवार्य है और इसके लिए 9,000 रुपये का प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। चलिए इन पदों के संबंध में कुछ आवश्यक शर्तें जानते हैं। तो इसमें चयन प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों का चयन अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं अगर जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन देना चाहता है तो www.mhrdnatas.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस रजिस्ट्रेशन कॉपी की फोटो कॉपी निकालकर इसके साथ साथ आवेदन पत्र, शपथ प्राप्त 10वीं 12वीं की अनुसूची का छाया प्रति, स्नातक या डिप्लोमा का जो भी आपका शैक्षणिक अर्हता है उसकी छाया प्रति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति की आवश्यकता पड़ेगी एवं सभी अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड की छाया प्रति की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने आपको जितने भी अभी डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सभी को आप एक लिफाफे में भर कर आपको यहाँ पर जो एड्रेस दिख रहा है वहाँ पर भेज सकते हैं। एड्रेस है कार्यालय मुख्य अभियंता विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495670। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ स्वयं जाकर भी कार्यालय में सीधे जमा कर सकते हैं। और एक बात सभी अभ्यर्थी जरूर ध्यान देंगे, 4 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। और यह है इस भर्ती का आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब वक्त आ गया है हमारे छत्तीसगढ़ में हो रही तीसरी बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी देने का। तो तीसरी बड़ी भर्ती हो रही है CHMO नारायणपुर में, जहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, शिशु विशेषज्ञ और अस्थि रोग विशेषज्ञ के पदों पर भर्ती हो रही है। इनके लिए शैक्षणिक योग्यता इनसे संबंधित संकाय में डिप्लोमा अथवा डिग्री होना अनिवार्य है। और अगर वेतनमान की बात करें तो इसके लिए 2 लाख से 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतनमान रखा गया है। जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन देना चाहता है
उसका उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति के अनुसार चिकित्सीय पद हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा 70 वर्ष से निर्धारित की जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन देना चाहता है वह इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू पर 9 जनवरी 2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर में आकर इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू पर शामिल हो सकता है। वहीं इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप www.narayanpur.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब जो छत्तीसगढ़ में टॉप 4 भर्ती है वो है एम्स रायपुर में, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए कुल 112 पदों की भर्ती हो रही है, जिनके लिए वेतनमान 67,700 रुपये रखा गया है, जो कि मैट्रिक लेवल 11 पर रखा गया है। इसके साथ साथ इन्हें अन्य जो इनके अलाउंस मिलते हैं वो भी मिलेंगे। अगर बात इनके लिए शैक्षणिक योग्यता की करें तो या जिस भी किसी संकाय से संबंधित रखते हैं उस संकाय में इनका डिग्री अथवा डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से पदों पर इनके लिए भर्ती हो रही है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस पद के लिए एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है। तो इस पद के लिए तो इन पदों के लिए जनरल, EWS और OBC के पुरुष अभ्यर्थी को 1,000 रुपये का एप्लीकेशन फीस रखा गया है। इसके साथ साथ ST, SC, PWB और महिलाओं हेतु या निःशुल्क आवेदन दे सकते हैं। तो इसके लिए आवेदन देने के लिए भी जो आपको स्क्रीन पर बैंक डिटेल दिख रहा है उस बैंक खाते में आपको 1,000 रुपये का NEFT करवाना है और उसकी कॉपी को आप संभाल के रखिएगा, जो कि आपको आवेदन करते वक्त काम आएगा। चलिए आगे जानते हैं कि एम्स रायपुर में जो भर्ती हो रही है उसके लिए किस प्रकार से आवेदन देंगे। तो अभी यहाँ पर 5वें नंबर पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा गूगल फॉर्म का। उस लिंक में जाकर आपको यहाँ पर अपना समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की एवं अन्य विवरण का जानकारी देना है। इसके साथ साथ यह एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको भरकर वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन देखते वक्त। और यह अंडरटेकिंग भी है, इसको भी आपको वहाँ पर अपलोड करना है। चेक लिस्ट है, इसको भी वहाँ पर अपलोड करना है। इसके साथ साथ आपने जो 1,000 रुपये का NEFT किया था उसकी स्लिप को भी वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम्स रायपुर में कौन कौन से पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके बारे में राकेश भैया हमारे जानकारी दे रहे हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर जितने भी डिपार्टमेंट के नाम दिख रहे हैं वहाँ पर उनके एम्स में भर्ती हो रही है। इनका ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ 36 डिपार्टमेंट है जहाँ पर एम्स रायपुर में भर्ती हो रही है। तो यह नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं हमारे टॉप 5 और लास्ट वैकेंसी जिला राजनांदगांव में हो रही है। तो ये है वो नोटिफिकेशन जहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव में व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती हो रही है, जहाँ पर कुल 13 पदों पर भर्ती हो रही है। तो चलिए इनके लिए जानकारियाँ लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, व्याख्याता हिंदी माध्यम के लिए एक पद पर भर्ती हो रही है। ध्यान दीजिएगा, व्याख्याता हिंदी माध्यम के लिए है। इसके लिए वेतनमान 38,000 रुपये रखा गया है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था में हिंदी माध्यम में पढ़ाई की होनी चाहिए और स्नातकोत्तर में द्वितीय श्रेणी में पास होना चाहिए। इसके साथ साथ BEd होना अनिवार्य है। और दूसरा है शिक्षक के कुल 7 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके लिए वेतनमान 35,400 रुपये रखा गया है। इसमें से 6 पद अंग्रेजी माध्यम के लिए निकली है और 1 पद हिंदी माध्यम के लिए निकली है। इनके लिए वेतनमान तो सेम, जिसमें शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग है। इन दोनों के लिए BEd, D.Ed एवं TET का तो सेम ही है, लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम में भर्ती हो रही है उसके लिए संबंधित संकाय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पूरी की होनी चाहिए और वहीं जो हिंदी माध्यम है उसके लिए संबंधित संकाय में उससे हिंदी माध्यम से पढ़ाई पूरी हुई होनी चाहिए। और फिर है सहायक शिक्षक, इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम में भर्ती हो रही है। अगर बात इसके लिए अपन शैक्षणिक योग्यता की करें तो इसके लिए अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ साथ BEd, D.Ed और DLED होना चाहिए तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और छठवां है सहायक शिक्षक विज्ञान पदों के लिए, जिसके कुल 4 पदों पर भर्ती हो रही है और इसके लिए वेतनमान 25,300 रुपये रखा गया है। इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय गणित जीव विज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा
उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब कि इसके लिए 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। वही इन पदों के लिए उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष की रखी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी इसके लिए अपने कोटे में आयु के अनुसार छूट प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको जो स्क्रीन पर दस्तावेज दिख रहे हैं, उन सभी दस्तावेजों की छाया प्रति को स्वसत्यापित कर आपको आवेदन पत्र के साथ आवेदन देने के लिए भेजना रहेगा, जिसमें 10वीं का मार्कशीट की छाया प्रति, 12वीं की मार्कशीट की छाया प्रति, स्नातक की अनुसूची की छाया प्रति, स्नातकोत्तर की अनुसूची की छाया प्रति, डीएड, डीएलएड, बीएड की अनुसूची की छाया प्रति, टीईटी की छाया प्रति और मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इन सभी को एक लिफाफे में भरकर भेजना रहेगा। वहीं इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए आप rajnandgaon.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि इसके लिए किस प्रकार से आवेदन देना रहेगा, तो इसमें जो अभी कुछ देर पहले मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको एक लिफाफे में भरना है और उसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर कक्ष क्रमांक 108 में जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 11 जनवरी 2023 शाम 5 बजे से पहले जमा करना है आपका आवेदन, या उससे पहले आपका आवेदन होने पर कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। तो आज की इस पोस्ट में हम छत्तीसगढ़ में हो रही 5 भर्ती के संबंध में जानकारी दिए हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।